यासीन शरीफ पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 38। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वश्शम्सु और सूरज तजरी चल रहा है लिमुस्तक़र्रिन लहा अपनी मनाजिल में, ज़ालिका ये तक़दीर निज़ाम है अल अज़ीज़ जो बहुत बड़ा गालिब अल अलीम बेहद इल्म वाला है उसका। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला अपनी कुदरत कामिला पर एक और दलील हमारे इस जहां से दे रहे हैं, ताकि जो चीज़ आप हर रोज़ अपनी नक़ों से देखते हैं उससे आपको यकीन करने में आसानी हो जाए। ईमान का ताल्लुक गैब के साथ है और यकीन का ताल्लुक जो है वो है देखने के साथ। इसलिए अल्लाह ताला यकीन की दौलत से मुनव्वर करने के लिए आपको वो मिसालें दे रहा है जो दिखाई देती हैं। कहा मेरे निज़ाम कुदरत में एक और चीज़ देखो, सूरज। अब यहाँ लफ्ज़ क्या बोला, चल रहा है अपनी मनाज़िल में। अब मुस्तक़िर किसको कहा जाएगा? ये ज़र्फ़े ज़मा को कहा जाएगा। अब ज़र्फ़े ज़मा क्या है? ज़माना, यानी सूरज के चलने का ज़माना क़यामत तक है। इसकी रफ्तार और इसका सफ़र क़यामत के दिन ख़त्म होगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, एक निशानी, तुम दुनिया की कोई चीज़ ले लो, 10 वर्ष चला लो, 20 वर्ष चला लो, वो चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो सीधा हो जाती है, उसकी रफ्तार में कमी आती है, उसके निज़ाम में खलल आ जाता है, बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। कभी सूरज के मुतालिक भी ये सुना कि आज रिपेयरिंग में गया हुआ है, आज इसलिए तुलू नहीं होगा। वो सीधा हो गया है, उसके चलाने वाले पुर्जे बदले जा रहे हैं, इसलिए आज रात तवील होगी। कभी ऐसा भी हुआ? अच्छा, चूंकि बहुत पुराना हो गया है, सदियां बीत गई हैं, इसलिए इसकी जो हरारत है वो मांद पड़ गई है। कभी ऐसा भी हुआ? अच्छा, स्मोक का ज़माना है, धुंध का ज़माना है, बादल का ज़माना है, वो अपनी रफ्तार कम कर गया है, इसलिए आज दिन तवील हो जाएगा। कभी ऐसा भी हुआ? कहा नहीं। तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम कादिर हैं? अल्लाह, फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? फिर दूसरा देखो, एक खित्ताए ज़मीन पर जब रात आ जाती है तो उस खित्ताए ज़मीन वालों के लिए सूरज गुरूब हो जाता है, लेकिन दूसरे खित्ते वालों के लिए तुलू हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये कभी गुरूब हुआ ही नहीं। ये तुम्हारी जाहिर नकाओं का असाब है कि एक खित्ते पर वो गुरूब हुआ है, रात आ गई है, तो दूसरे खित्ते पर वो फिर अपना सफ़र जारी रखे हुए है और इसका सफ़र क़यामत से पहले मुनक़ते नहीं होगा। फिर तीसरी निशानी देखो हमारी, सूरज हर रोज एक ना एक चीज की सिमत से गुजरता है। अब अगर हर रोज एक ही चीज की सिमत से गुजरता रहता तो इसकी हरारत और तमाज़त से वो चीज जल जाती। अब हमारा निज़ाम देखो, हमने क्या किया, हमने जमीन के अंदर जो रतूबतें हैं उन्हें महफूज रखने के लिए, ज़मीन के अंदर जो नरमी है उसे महफूज रखने के लिए हमने क्या किया है, हर रोज़ सूरज की
तलु की सिमत को बदल दिया है। वो एक चीज पर रोज नहीं गुजरता, हर रोज अपने तले को तलु होने की जगह को बदलता है, ताकि एक ही चीज पर रोज उसकी तमाजत पड़ने से वो चीज जल ना जाए। और अगर हर रोज जमीन के एक ही हिस्से से गुजरता तो फिर क्या होता था, जमीन की अंदर की रुतूबतें खुश्क हो जाती और फिर इस जमीन पर कोई घास कोई शय कभी ना उग सकती थी। अब हमने क्या किया, हर रोज इसके मतले को कुछ ना कुछ बदल दिया ताकि इसकी सिमत चेंज होती रहे। फिर हम क्या करते हैं, हर रोज बतदरीज सूरज को जमीन के करीब करते रहते हैं। अब जमीन के करीब क्यों करते हैं, ताकि बागात और गल्ले ये पक जाएं, और जब ये पक जाते हैं तो फिर हम जमीन की सिमत से इस सूरज को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो पक गए हैं ये दोबारा जल ना जाए। अल्लाह, ये हमारा निज़ाम है। किसी के पास है कोई ऐसा निज़ाम? करके तो दिखाए। एक जहाज को जब आप एयरक्राफ्ट के इंजीनियरिंग लोग जब उसे उसकी सिमत बताते हैं, उसकी सिमत बताकर फिर उसे उसकी बुलंदी भी बता दी जाती है कि तूने इस बुलंदी से कम के नीचे नहीं उड़ना, और अगर नीचे आया तो किसी दूसरी परवाज से टकराने का खतरा है। लेकिन हमने देखो करोड़ों सियारे सफर कर रहे हैं, लेकिन हम सूरज को जमीन के करीब भी लाते हैं, दूर भी करते हैं। मजाले कभी टकराया हो? अल्लाह, मजाले कभी इसके निजाम में खलल आया हो? करोड़ों सियारों में हम इसे बाहिफाजत नीचे लाते हैं, ऊपर करते हैं, जमीन की जरूरत के मुताबिक इसकी हरारत देते हैं, और जब जमीन अपनी जरूरत की हरारत ले लेती है तो हम इसे जमीन से दूर कर देते हैं, ताकि इसकी रतूबतें खुश्क ना हो जाएं, पके हुए फल तबाह न हो जाए, बर्बाद न हो जाए। हम अपने बंदों के कितने कितने मेहरबान हैं कि हम उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। अगर हमारे इस निज़ाम को समझने के बाद भी तुम अगर हमारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो फिर बताओ तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है? अल्लाह, तुमसे बड़ा नादान कौन हो सकता है कि देखो हमने तुम्हारी खातर अपने निज़ाम में कितने रंग भरे हैं कि एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे बंदे को अब कितनी शिद्दत की ज़रूरत है और कितनी शिद्दत की ज़रूरत नहीं है। हम अगर सदा गर्मियाँ रखते तुम जल कर राख हो जाते, हम अगर सदा सर्दियाँ रखते तो तुम क्या होता, नुक्ता इंजमाद में जम जाते, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तुम्हारे वजूद के अंदर सर्दियों के मौसम में जो मसामों के अंदर पानी जम जाता है, तुम्हारे मसाम बंद करके तुम्हारी नशो नमा को रोकता है। हम गर्मियों के जरिए पसीना निकाल कर उन मसाम को खोल कर तुम्हारी नशो नमा करते हैं। सुभान अल्लाह, मैं समझ नहीं आ रहा हम कितने मेहरबान हैं तुम्हारे लिए। हमने सारा निज़ाम तुम्हारी खातिर बनाया। इस निज़ाम की हिकमतें समझो तो तुम्हें मानना पड़ेगा ये सबसे बड़े गालिब का ही निज़ाम हो सकता है जिस पर कोई और गालिब ना हो। और इस तरह एक एक चीज की जरूरत को समझना। मैं अपने घर बैठा हूं, मुझे अपनी औलाद की जरूरत का पता है, मुझे अपने रिश्तेदारों की जरूरत का इल्म तो नहीं है ना। मैं अपने घर का कफील हूं, मैं दूसरों का कफील नहीं बनना चाहता। मालिक को देखो, उसकी निगाह कहां तक है, वो ये भी सोचता है कि चिमटी को मैंने खुराक देनी है, और वो ये भी सोचता है कि मैंने हाथी को भी जिंदा रखना है। कहां तक एक एक चीज पर उसकी निगाह है। तो जिसकी निगाह इस हद तक बारीकियों पर जा रही है, बताओ उससे बड़ा आलिम कोई हो सकता है? अलीम उसी की शान को सजावार है, क्योंकि ये बेहद इल्म वाले का काम है कि जो इतनी बारीकी से लेकर इतनी बुलंदी तक हर चीज़ की ज़रूरत को जानता हो। तो कहा अगर तुम हमारे इस निज़ाम पर ही गौर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, किस कदर हमने हर एक चीज़ में तुम्हारी खिदमत का ख्याल रखा है। अगर इसके बाद भी तुम माथा हमें छोड़कर किसी और के सामने टेको तो फिर हमें दुख नहीं तो और क्या हो।
इंसान फरामोश तुम बन जाओ। हमने तो तुम्हें सिर्फ इंसान शनासी के लिए पैदा किया है कि तुम पहचान जाओ कि तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई खालिक है, जिसने इतने बड़े निज़ाम तुम्हारी खातर बनाए, उसे तुमसे कितना प्यार होगा। तुम भागते हो ना तो वो तुम्हें कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बि रब्बिकल करीम, वो भागे हुए लौट आना, तेरा रब अब भी करीम है, हालांकि तू भाग गया है। अल्लाह ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह माँ अपने बेटे को टेलीफोन पर कहे बेटा मैं कसम उठाती हूं लौट आ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। वो कहते ना कि एक गुनाहगार मरने लगा तो उसकी माँ रोने लगी। तो माँ से पूछा अम्मा ये बता कि तू क्यों रो रही है? कहने लगी बेटा तेरी मौत से नहीं रो रही, सारी जिंदगी मैं तुझे समझाती रही लेकिन तूने नेक अमाल नहीं किए। मैं तुझे बेहद समझाती रही लेकिन तूने नेक अमाल नहीं किए, अब रो रही हूं कि तू आग में जलेगा। तो कहा माँ अगर मेरा हिसाब तेरे सुपुर्द कर दिया जाए फिर तेरा क्या फैसला होगा? तो माँ लिपट कर कहती है मैं तुझे माफ कर दूंगी। तो कहा तूने सुना नहीं है, मेरा रब माँ से 70,000 गुना ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं यही बंदा जब मर गया ना तो किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, तो पूछा बता रब ने तुझसे क्या किया? कहा जो माँ से आखिरी जुमला कहा था ना रब ने उसके सदके मुझे माफ कर दिया। अल्लाह तुम भाग भी जाए तो वो रब तुझे करीम कहकर पुकारता है कि मैं करीम हूँ लौट आ। तो तुम्हें ये सारे निज़ामों से समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कितना मेहरबान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक